दोस्तों, तीन बड़ी खबरें अभी। पहली बड़ी खबर, अमेरिका को मिला है झटका। वो अमेरिका जो ईरान को बता रहा था नैतिकता कि यही वक्त है कि इजराइल को भी अपनी तरफ से मान्यता देकर दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने यानी रूस के राष्ट्रपति ने यह बताया था कि नेतन्याहू की तरफ से उनके पास फोन किया गया और एक संदेश पहुंचाने की लिए कहा गया कि ईरान से कहिए कि वो अब कोई युद्ध नहीं चाहते। उसे ही आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को शराफत का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करने पर तुले हुए थे, लेकिन यह भारी पड़ गया क्योंकि ईरान ने अमेरिका को एक तगड़ा झटका दिया है। यह छोटा मोटा झटका नहीं है। इजराइल के अंदर बना हुआ अमेरिका का एक गुप्त अड्डा बर्बाद कर दिया। ये खबर कहां से निकली, वो दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। सीज फायर होने के बावजूद कैसे गोलीबारी की जा रही है। सोचिए, बंधकों की रिहाई के फौरन बाद सीज फायर चल रहा है, इसी बीच गोलीबारी कर दी जाती है। एक जगह नहीं, अलग अलग जगह यह घटना हुई और इसको लेकर अब हमास आग बबूला हो गया है। तो तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस बात से घबरा रहा था नेतन्याहू, जिस बात से घबरा रहा था इजराइल, और ट्रंप को भी इसी बात की घबराहट थी, वो हो गया ब्रिक्स। जी हां, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इस संगठन में शामिल होने जा रहा है फिलिस्तीन। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान की तरफ से अमेरिका को झटका कैसे दिया गया। दरअसल हमेशा ये कहा जाता रहा, हमास के लिए कह दिया कि जो अस्पताल बने हुए ना, उसके नीचे इन्होंने गुप्त तरीके से अपने वो हथियार छिपा रखे हैं और इनसे ये बड़े हमला करते रहते हैं। इसलिए अस्पताल को निशाना बनाकर वो हमेशा ये दावा करता रहा, लेकिन उस दावे की कभी पुष्टि नहीं हुई। ये दावा अकेला इजराइल ने हमास के लिए नहीं किया, यही ऐसा ही दावा हिजबुल्लाह के लिए किया था। वहां पर भी वो झूठे साबित हुए। लेकिन एक गुप्त ठिकाना था, जो अमेरिका का ठिकाना था, जो इजराइल के अंदर बना हुआ था, वो बर्बाद हो गया। पहले ये खबर देखिए, आपको याद होगा, डायरेक्ट मिसाइल हिट्स इन तेल अवीव। वो 12 दिनों का युद्ध जिसमें इजराइल हलकान हो गया था। आपको हाइफा याद होगा, आपको तेल अवीव याद होगा, आपको बरशेवा याद होगा, आपको इलत याद होगा। इन 4, 5, 6 शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, याद है। अब इन सब के बीच उसी 12 दिन में एक और जगह हमला हुआ था, वो ये ठिकाना था। अब इसमें बताया क्या गया है, नई जानकारी निकल कर आई है। ईरान की मिसाइलों ने उन 12 दिनों के संघर्ष के दौरान एक बेहद सीक्रेट जगह थी जो अंडरग्राउंड बनी थी, अमेरिकी इजराइल सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया था। अंडरग्राउंड एक सैन्य अड्डा बना रखा था। खुल्लम खुल्ला जो अमेरिका ने सैन्य अड्डे अपने बना रखे हैं, मिलिट्री बेस, वो खास तौर पर कतर में, कई मिडिल ईस्ट में है। इजराइल को लेकर ही खुल्लम खुल्ला नहीं है कि क्या इजराइल के अंदर अमेरिका का एक बेस बना है, नहीं बना है, मिलिट्री बेस, लेकिन अब खुल गया। ये है ग्रे जोन की एक जांच से पता चला कि 13 जून को ईरानी मिसाइल ने उत्तरी तेल अवीव में द विंची टावर्स के नीचे छिपे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड अमेरिकी इजराइल सैन्य अड्डे, जिसे साइट 81 के नाम से जाना जाता, पर हमला किया। अमेरिका और इजराइल खुफिया एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित यह अड्डा इजराइल के मुख्य, जो इनका मेन मिलिट्री हेडक्वार्टर है, किरिया जायून का किला से जुड़ा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसके तौर पर काम करता था। इसका सटीक स्थान था, उसे तबाह कर दिया। आप याद करिए, इसके फौरन बाद ही अमेरिका बबूला हुआ था और उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके ये बार बार दावा किया ट्रंप ने कि उन्होंने पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी ईरान की, जबकि बहुत सारी रिपोर्ट आई, खुद अमेरिका के पत्रकारों ने बताया झूठ बोल रहे हैं ट्रंप नाराज हो गए, बहुत सारी बातें उल्टी, महिला पत्रकारों के बारे में बोलने लगे, तमाम चीजें देखी। लेकिन फिलहाल वो बौखलाहट इसी बात के लिए थी, ये अमेरिका के लिए सीधी चुनौती थी। अब अगली खबर जो है वो जुड़ी किससे है, इससे सीज फायर चल रहा है। हमने आपको दिखा दिया कि इजराइल के बंधक छूटकर चले गए। वहीं 1967 फिलिस्तीनी जो अब तक इजराइल की कैद में थे 22 साल से, वो भी छोड़ दिए गए। लेकिन क्या मैं जो बता रहा हूं पहले शुरुआत से कि क्या इजराइल मानने वाला है? इजराइल मानेगा नहीं। इजराइल अपनी करतूत कभी नहीं छोड़ने वाला। वो अपने देश के नागरिकों को बताता रहेगा कि कैसे वो चुन चुन कर फिलिस्तीनियों को मार रहा है। और तो ये सोचिए, अभी 3 से 4 दिन, 5 दिन नहीं बीते, एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ, वो साइन हुए और अभी बंधकों को गए हुए 24 घंटे, 48 घंटे नहीं बीते और क्या हुआ? इजराइल ने बमबारी कर दी और 5 गजा की यानी फिलिस्तीनी सिविलियंस को मार दिया। शेजया इलाका है जो गजा सिटी में पड़ता है, ये पहला सीज फायर माना गया
सीज फायर के फौरन बाद यह पहला सीज फायर का उल्लंघन माना गया है। इसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अब इसके बारे में क्या सफाई दी गई वो देखिए। मारियो नफवाल लिखते हैं, इसमें सफाई जो दी जा रही है, गजा शहर में, गजा सिटी में युद्ध विराम की जो क्रॉसिंग है उसे पार करने पर 5 की मौत। आईडीएफ ने कहा कि गजा शहर के पूर्वी शेजाया में इजरायली सेना के पास पहुंचने पर 5 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्होंने येलो लाइन पार कर ली थी, जो युद्ध विराम के तहत स्थापित एक बफर जोन है। अगर पार भी कर ली थी तो हमास के लड़ाके थे क्या? खैर, इनसे उम्मीद ही क्या। हमास के लड़ाकों के नाम पर किस तरह से इन बच्चों तक को नहीं बख्शा। पीछे हटने से इनकार करने पर सैनिकों ने खतरे को दूर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी। आईडीएफ ने अपने शिविर में किसी भी तरह के उल्लंघन की खबरों का खंडन किया और गजा निवासियों से तैनात बलों के पास जाने से बचने का आग्रह किया और इसके साथ 5 लोगों की हत्या कर दी। तो हत्याकांड एक और हो गया। कैसे सीज फायर का उल्लंघन का आरोप भी किस पर लगा दिया? फिलिस्तीनियों पर, कि तुमने किया है गलती, हमने कुछ नहीं किया। बफर जोन बना दिया गया है। सोचिए कैसे जमीन ली जा रही है गजा की, आप खुद समझिए। अभी गजा के अंदर ये बफर जोन, फिलिस्तीन इजराइल के अंदर नहीं है, वहां बॉर्डर पर बना लेते, लेकिन नहीं, वो उनकी जमीन कब्जे में लेकर उतना बफर जोन खींच रखा है। खैर, एक और बड़ी खबर निकल कर आई। इजराइल की आर्मी ने एक फिलिस्तीनी महमूद जले इब्राहिम, जो अन्नाता इलाके में रहते हैं यरूशलेम में, दावा किया गया कि इजराइल की आर्मी ने उनका किडनैप कर लिया है। शाम को पहुंचे, उनको उठाया और अपने साथ ले गए। इस तरह की खबर वॉरफेयर एनालिसिस ने कही है कि इस एक तरफ फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी हो रही है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोगों को किडनैप किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है आज की, कि सोचिए कैसे गुपचुप तरीके से खेल किया जा रहा है। क्योंकि गजा के अंदर अगर ये करेंगे, कर तो दिया, खैर आरोप भी लगा दिया उन पर कि बफर जोन तोड़ा, और इजराइल के सैनिक इतने शरीफ हैं, उन्होंने कहा पीछे जाओ, पीछे जाओ बाबू, पीछे जाओ, पीछे जाओ। वो नहीं गए, फिर हमने गोली मार दी उनमें। ये कह दिया उन्होंने पूरी सफाई देते हुए। अब यहां पर क्या हो रहा है, वहां तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन वेस्ट बैंक और यरूशलेम में कैसे फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा है आप समझिए, कि उनको किडनैप किया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। अभी पूरा निकल कर आया है कहां कहां क्या क्या हुआ। देखिए, ये है इजराइल ने कई जगह सीज फायर का उल्लंघन किया। देखिए, पहला ये बताया गया ओपन फायर किलिंग 5 फिलिस्तीनी, सोजाया इलाका है गजा सिटी में वहां, और कंडक्टेड ए ड्रोन स्ट्राइक इन खान यूनुस में ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। वहीं उत्तरी गजा में भी बमबारी हुई है, जिसमें कई फिलिस्तीनी घायल हुए। ये सब कब हो रहा है? सीज फायर के ऐलान के बाद। ये सब कब हो रहा है? जब बंधकों की वापसी हो रही है। क्या वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल पर कहा था कि क्या इजराइल दोबारा गजा पर बमबारी करेगा, तो ट्रंप ने कहा था हमारा फोकस अभी बंधकों की वापसी पर है, आगे देखेंगे। क्या आगे देखने वाली कहानी यही थी? यह बताना होगा डोनाल्ड ट्रंप को भी और उन तमाम मध्यस्थों को भी जो इसमें गए थे मध्यस्थ बन के। अब ब्रिक्स न्यूज की भी खबर है, एक झटका है इजराइल के लिए खास तौर पर। चाइना अनाउंस दैट फिलिस्तीन विल बी इंक्लूडेड इन ब्रिक्स एज पार्ट ऑफ एफर्ट टू सपोर्ट इट्स डेवलपमेंट। उन्होंने कहा जल्द ही फिलिस्तीन भी ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग होने जा रहा है, जिसके जरिए ब्रिक्स के सहारे जल्द से जल्द गजा का विकास किया जा सके। उसकी जो तस्वीर पहले निकल कर आती थी वैसा या उससे और खूबसूरत बनाया जा सके, इसके लिए जल्द ही वो ब्रिक्स का सदस्य देश बनने जा रहा है। नमस्कार।